जय श्री राम, जय श्री राम। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। 12 ते 3 मे सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत। भारत में कोई भी मुद्दा धार्मिक से राजनीतिक कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। मुद्दा चाहे हिजाब का हो, राम मंदिर का हो, अजान का हो या फिर हलाल का मुद्दा हो, इन सभी चीजों में एक चीज जो हमेशा कॉमन होती है वो है पीएफआई। पीएफआई का दखल हमेशा इन मामलों में सबसे टॉप पर होता है और खास बात इसकी ये है कि जैसे ही पीएफआई पिक्चर में आता है वैसे ही मुद्दा राजनीतिक बन जाता है। ऐसे में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या है ये पीएफआई, क्या है उनकी विचारधारा और किन मुद्दों में उनकी दखल सबसे ज्यादा होती है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पीएफआई क्या है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताया जाता है। ऐसे में तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूट्स हैं वो केरल से कालीकट तक में बताए जाते हैं, लेकिन फिलहाल इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के शाहीन बाग को ही बताया जा रहा है। शाहीन बाग वही इलाका है जहां पर सीए और एनआरसी के विरोध में पूरे देश में लगभग 100 दिनों तक सबसे लंबा आंदोलन चला था। और क्योंकि ये एक मुस्लिम संगठन है तो इस संगठन की ज्यादातर जो एक्टिविटीज है वो मुस्लिम्स के ही आसपास चक्कर लगाती रहती है। अब पीएफआई जो है वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में टॉप करती है और इसलिए सरकार इसे बैन भी करना चाहती है। सरकार का कहना है कि पीएफआई जो है वो पॉलिटिकल किलिंग्स और रिलीजियस कन्वर्जन्स जैसे एक्टिविटीज में शामिल है, लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है, सबूतों का अभाव है, इसलिए अब तक इस पर बैन नहीं लगाया जा सका है। तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर सबूत नहीं है तो सरकार इसे बैन करना क्यों चाहती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई के कार्यकर्ता का नाम लव जिहाद से लेकर के दंगे भड़काने, शांति को भंग करने तक के मामले में काफी पहले से भी आ चुका है। बताते हैं कि इसके तार कई अलग अलग संगठनों से भी जुड़े हैं और केंद्रीय एजेंसियों के रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी में सीए के विरोध के दौरान शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, आजमगढ़ और सीतापुर जैसे जगहों में पीएफआई एक्टिव रहा है और इसलिए सरकार इस पर बैन लगाना चाहती है। कहा जाता है कि पीएफआई और सेमी का पुराना नाता है। 2006 में सेमी को बैन कर दिया गया था और इसी के बाद जन्म हुआ था पीएफआई का। तो ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि पीएफआई के काम करने का जो तरीका है वो सेमी जैसा ही है। अब एक बार उन इंसिडेंट्स पर बात कर लेते हैं जहां पीएफआई का मुख्य रोल लगातार रहा है। आपको हाथरस कांड याद रहा होगा जहां एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था, वहां भी पीएफआई का रोल सामने आया था। उस वक्त महिला के गुजरने के करीब 2 हफ्ते बाद पीएफआई ने यूपी में दलित महिला की सेफ्टी को लेकर के खूब विरोध प्रदर्शन किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 19 एफआईआर भी दर्ज किए गए थे हाथरस मामले में पीएफआई के लोगों के खिलाफ। उसके बाद केरल में हिजाब को लेकर के भी पीएफआई ने शिक्षक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर राज्य की मुस्लिम लड़कियों के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। उसके बाद आता है सीए और एनआरसी के विरोध में भी पीएफआई का मुख्य रोल रहा है। लगातार पीएफआई ने अपने विरोध प्रदर्शन से सरकार का ध्यान अपने ओर लगातार खींचा है। तो वहीं अब एक बार फिर से जो पीएफआई है वो सुर्खियों में आ गई है और इसलिए आई है क्योंकि महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे की टिप्पणी के बाद अब वहां पर मामला जो है वो गर्मा गया। इस मुद्दे पर अब पॉपुलर फ्रंट के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे को चेतावनी दी गई है। पॉपुलर फ्रंट से जुड़े मतीन शेख ने कहा है कि यदि मस्जिद के किसी भी एक लाउडस्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश भी की तो हम सबसे पहले सामने खड़े नजर आएंगे। हालांकि अब इस मुद्दे के गरमाने के बाद फिर से पीएफआई को बैन करने की जो कवायद है वो तेज हो गई। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में पीएफआई जो है वो बैन होता है या नहीं। लेकिन आप अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि पीएफआई को बैन होना चाहिए या नहीं? लेट अस नो। और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।